जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें, कई सारी सूचनाएं मांगी जाती हैं। उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट सूचना है जो आम तौर पर इन्वेस्टर इग्नोर कर जाते हैं या ध्यान नहीं देते हैं, वो है प्लान। उसमें दो ऑप्शंस हैं, रेगुलर प्लान या डायरेक्ट प्लान। हालांकि ये एक डिबेटेबल इशू है कि कौन सा प्लान बेहतर है, कौन सा प्लान बेहतर नहीं है। इन्वेस्टर जो हैं कई तरह के अपने सुझाव देते हैं कि ये प्लान बेहतर है, कोई कहते हैं वो प्लान बेहतर है। मैं इस विवाद में पड़ना नहीं चाहता, मैं केवल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, फैक्ट्स आपके सामने देना चाहता हूँ और इस फैक्ट्स के बेसिस पे आप खुद निर्णय लें कि कौन सा प्लान बेहतर है, रेगुलर या डायरेक्ट। आज हम चर्चा करेंगे इसी कॉन्टेक्स्ट में और बात करेंगे कि यदि आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट करें और जब रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट हो जाए उसके बाद उस फंड को से आप सिस्टमेटिक विड्रॉल करें, और इन दोनों ही स्टेप्स में यदि आप रेगुलर प्लान लेते हैं या आप डायरेक्ट प्लान लेते हैं तो आप देखें कि रिटायरमेंट के बाद कितने वर्षों तक कितनी पेंशन आप आजीवन ले सकते हैं। इसी की चर्चा आज हम यहाँ करेंगे। एस्ट्रॉन टेक्समेंट्स के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से आपका कोई वैल्यू एडिशन होता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगी हों, जो अच्छी लगी हो उसके बारे में जरूर जिक्र करें, जिससे मुझे ये समझ में आ जाए कि हमें क्या आगे करना चाहिए, कैसे इसको इम्प्रूव फर्दर किया जाए। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं इसको सब्सक्राइब भी करें, और जब सब्सक्राइब करें तो कमेंट बॉक्स में न्यू सब्सक्राइबर लिख दें, जिससे कि मुझे ये पता लग सके कि आप नए सब्सक्राइबर हैं। और उसके बगल में जो बेल आइकन्स है उसको दबाएं और ऑल पर भी पुश करें, जिससे कि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मेरा नाम DM झा है। जैसा कि पहले हमने चर्चा की कि आजीवन पेंशन पाने के लिए दो स्टेप्स हैं। पहले कॉर्पस क्रिएट करना SIP के थ्रू, और दूसरा जब रिटायर हो जाएं तो उस कॉर्पस को ऐसे फंड में पार करें जहां से सिस्टमेटिकली विड्रॉ कर सकें और वहां भी कुछ ना कुछ रिटर्न आपको मिले। तो चूंकि लंबे समय के लिए SIP करना है, कॉर्पस क्रिएट करना है, तो हमने माना कि हम 20 साल के लिए स्मॉल कैप सेगमेंट में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे। अब बातें कि स्मॉल कैप में जब करेंगे तो दो चीज़ें देखनी है, इस फंड में करना है और इनका एवरेज रिटर्न पिछले 20 सालों का क्या है। तो हमने देखा कि स्मॉल कैप सेगमेंट का जो एवरेज रिटर्न पिछले 10 वर्षों का है वो 22.73% है, और इनका बेंचमार्क जो निफ्टी 250 स्मॉल कैप TRI है इनका 21.83% है। एक का 22.73, एक का 21.83। एक चीज़ें ये हुई। हमने माना चूंकि हम पता नहीं हम वैसे फंड सेलेक्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे जिसमें 21-22% का मिला, तो हमने माना कि हम कम से कम वैसे फंड जरूर सेलेक्ट करेंगे जिसमें चूंकि एवरेज 21.73 है, 22.73 है, तो हमने सोचा कि मैं कम से कम वैसा फंड जरूर सेलेक्ट करूंगा जहां की कम से कम 20% का 10 वर्षों का CAGR या XIRR हो। अब दूसरी बात है प्लान रेगुलर या डायरेक्ट। स्मॉल कैप में देखा हमने जितने सारे फंड 10 साल से अधिक पुराने हैं या आज के दिन में हैं उनमें एक्सपेंसेस रेशियो रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में एवरेज डिफरेंस जो है इट इज़ 1.25%, और इस सेगमेंट में जो 10 साल से अधिक पुराने फंड हैं उनमें हाईएस्ट डिफरेंस जो है वो 1.80% है। मैं इस फंड का नाम बताना नहीं चाहता हूं, और मिनिमम डिफरेंस जो है रेगुलर और डायरेक्ट प्लान के टोटल एक्सपेंसेस रेशियो में वो 0.77% है। चूंकि मैं कोई पार्टिकुलर फंड की बातें नहीं कर रहा हूं, तो हमने दो चीज़ें मानी कि अगले 10 वर्षों में या पिछले 10 साल पहले यदि स्मॉल कैप सेगमेंट में हमने इन्वेस्ट किया होता SIP के फॉर्म में तो हमें 20% का XIRR मिलता, और रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में डिफरेंस जो है कम से कम 1% होता। इन पैरामीटर्स को रख के हमने एक लाइव एग्जाम्पल लिया हुआ है। हमने ये माना कि आज से 20 साल पहले एक इन्वेस्टर ने 1,500 रुपये रेगुलर प्लान में और दूसरे इन्वेस्टर ने 1,500 पर मंथ डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट किया। 20 वर्षों के बाद हमने देखा कि जिस इन्वेस्टर ने डायरेक्ट प्लान लिया हुआ था 1,500 रुपये पर मंथ की SIP 20 वर्षों के लिए एट द रेट ऑफ 20% XIRR, उनका कॉर्पस करीब 46.5 लाख के आसपास बन जाती है। इसका मतलब आज के दिन आपके पास 46,50,000 रुपये के आसपास होंगे,
और जिसने रेगुलर प्लान लिया था उसके पास कॉर्पस क्रिएट होते हैं उनका 38.5 लाख, 38,50,000। यहाँ हम देख रहे हैं कि डिफरेंस जो है मोटा मोटा वो 8 लाख के आसपास है। हालांकि ये डिफरेंस भी आज के दिन में 8 लाख का डिफरेंस कम नहीं है। इसको फिर आगे हम देखते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि अब ये 46,50,000 जो है इसको हम राउंड ऑफ करने के लिए 46 लाख कर दिया हमने, और 38,50,000 को 38 लाख कर दिया। हो सकता है थोड़ा कम या अधिक कॉर्पस क्रिएट हो, तो हमने माना कि 46 लाख डायरेक्ट प्लान वालों को, 38 लाख रेगुलर प्लान वालों को। अब चूंकि हमारी उम्र 60 साल की हो गई, बिकॉज ये जो कॉर्पस है वो रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट किया है, इसको अब हमें ऐसे फंड में डालना है जहां रिस्क कम हो, रिटर्न भी थोड़ा कम हो, कोई इशू नहीं है। हमने इसके लिए माना कि ऐसा कोई फंड या तो लार्ज कैप हो सकता है, या एग्रेसिव हाइब्रिड हो सकता है, या आपके हिसाब से बैलेंस फंड हो सकता है। और हमने माना कि इन तीनों में से जिस फंड में भी आपने इन्वेस्ट किया, यदि आप डायरेक्ट प्लान में कर रहे हैं तो 11% के आसपास का आपका रिटर्न होगा, और यदि आप रेगुलर प्लान में कर रहे हैं तो 10% का रिटर्न होगा। यहाँ भी हमने 1% के डिफरेंस माना है बिटवीन रेगुलर एंड डायरेक्ट प्लान, जहाँ तक टोटल एक्सपेंसेस रेशियो की बातें हैं। अब सवाल ये उठता है कि जनाब हमने ये एक और एजम्पशंस लिया है कि अगले 30 साल तक यदि मैं चाहूँ कि इस पैसे से कितना पेंशन हम विड्रॉ या कितना रेवेन्यू या कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, तो जनाब आज का 46 लाख और आज से 30 वर्षों के बाद 46 लाख, दोनों के परचेजिंग कैपेसिटी में फ़र्क है। जो रुपए की परचेजिंग कैपेसिटी है उसमें एक डिफरेंस है। और यह डिफरेंस इन्फ्लेशन के कारण होता है, क्योंकि रुपये की जो परचेजिंग पावर होती है वो इन्फ्लेशन यदि होता है तो कम हो जाती है। तो हमने ये सोचा कि हम ये मान के चलें कि अगले 30 साल 5% इन्फ्लेशन रहेगा। उस पोजीशन में जो पेंशन मुझे या जो अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं इन केस ऑफ जो 46 लाख वाले हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, वो अगले 30 साल तक 25,390 रुपये पर मंथ इन्फ्लेशन एडजस्टेड मंथली रिटर्न पा सकते हैं। जबकि 38 लाख वाले जो कि रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किए थे वो 18,690 रुपये पर मंथ इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न और विड्रॉल पर मंथ पा सकते हैं। ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न या विड्रॉल का सामान्य शब्दों में मतलब ये होता है कि आज से 30 साल पहले, 30 साल बाद जो पैसे मिलेंगे वो पैसे इससे अधिक होंगे, लेकिन जितने भी पैसे मिलेंगे उस पैसे की परचेजिंग कैपेसिटी आज के दिन में 25,390 रुपये जितने आज परचेज कर सकते हैं उतना ही परचेज उस टाइम कर पाएंगे, इतने अमाउंट हो जाएंगे। मतलब 5% इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दिया हमने। हो सकता है वो 60,000 हो जाए, 70,000 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। बेसिक पर्पस कि जो कैपेसिटी 25,390 रुपये की आज के दिन में है पैसे की, आपको इतने रुपए मिलेंगे 30 साल के बाद, जो कि यही परचेजिंग कैपेसिटी उस टाइम भी बरकरार रहे। अब जनाब ये देखना है कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड जो मंथली विड्रॉल हैं दोनों ही केस में, एक में 25,390 और रेगुलर प्लान में 18,690, और ये डिफरेंस देखें दोनों में तो जनाब करीब 36%, 35.89 या 36% के आसपास का डिफरेंस है। अब जनाब आज के दिन में यदि किसी को 25,390 मिलते हैं और दूसरे को 18,690 मिलते हैं, दोनों ने 1,500 रुपये की ही SIP की थी, एक ही फंड में की थी, और जो कॉर्पस क्रिएट हुआ था फिर उन दोनों ने सिस्टमेटिक विड्रॉल के लिए जिस फंड में इन्वेस्ट किया, दोनों का कॉमन फंड था, लेकिन एक ही डिफरेंस था, एक ने रेगुलर में किया, एक ने डायरेक्ट में किया। और उस अंतर के कारण जो अगले 30 वर्षों तक जो आपको जो विड्रॉल होगा पर मंथ, उसमें करीब 35-36% के आसपास का डिफरेंस होगा। अब बात निर्णय करने की, जनाब जैसे मैं कहता हूं कि ये आपका फाइनेंशियल विजडम है। यदि आपको लगता है कि ये 35% का डिफरेंस जो है हम यदि उसको पे कर सकते हैं रेगुलर प्लान वालों को, इतनी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है, तो आप बिल्कुल दें। और यदि लगता है कि वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो 35% अगले 30 वर्षों के लिए मीन्स 360 महीनों के लिए 35% का डिफरेंस देना जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में ये अधिक है, तो आप डायरेक्ट प्लान को ऑप्ट कर सकते हैं। निर्णय आपको खुद लेना पड़ेगा। हालांकि
मैं जानता हूँ कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं, जब भी हम डायरेक्ट और रेगुलर की बातें करते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं और कभी कभी वो मानसिक संतुलन भी खो बैठते हैं, जो उनके शब्दों से पता चलता है। अंतिम निर्णय हमेशा आपका, आपके फाइनेंशियल विजडम के हिसाब से। थैंक यू।